हरे कृष्णा। गोपी गीत श्लोक संख्या 16। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते त्यच्युतागता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्त्यजेनिशि। इस श्लोक में गोपियों ने कृष्ण को अच्युत कहकर पुकारा है। तेन्त्यच्युत अगता, मतलब भगवान को कह रही हैं कि आप तो अच्युत हो, आपका नाम तो अच्युत है। मतलब आप कभी भी किसी भी परिस्थिति में रॉन्ग नहीं हो सकते। आप कभी, आपसे कोई गलती नहीं होती है, ना ही आपके जो शरण में होते हैं वो कभी अपने पद से च्युत होते हैं। परंतु इस समय आपका जो कार्य है वो आपके इस गुण के बिल्कुल विपरीत है। हमें देखिए तो सही, हम निर्बल स्त्रियां सब कुछ त्याग कर आपके पास आई हैं। आपने सोचा नहीं हमें छोड़कर जाने से पहले कि हम कितना कठिनाई से आए होंगे। हमने अपने समस्त संबंधों का पूर्णतया उपेक्षा करके हम आए हैं। हमारे पति हमें रोकने का कितना प्रयास कर रहे थे कि मत जाओ, इतनी अंधेरी रात में कहाँ जा रहे हो। हमारे बच्चे वो हम उनको अकेला छोड़ के आए हैं। और हमारे भाई, हमारे बंधु, माता पिता सबको छोड़ के आए सिर्फ तुम्हारे लिए। पति सुतान्वया, वया मीन्स जो हमारे बड़े बूढ़े हैं घर में जो रहते हैं, और पूर्वज, और भातृ बांधवान जो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे संबंधी हैं। कभी कुल की लाज का कुछ नहीं सोचा, माता पिता के विषय में कुछ नहीं सोचा, पतियों को छोड़ के आ गए और अति विलंघ्य, पूर्णतया उपेक्षा करके आए। ये नहीं सोचा कि जब आपसे मिलकर हम वापस आएंगे तो क्या वो हमें वापस अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। और तेन्त्य, आपके लिए आए हैं। हे अच्युत, अब यहाँ पर हम आ गए, लेकिन हम तो पहले से ही आपके स्वभाव को जानते थे। गतिविदस्व, आपकी गति को, आपके स्वभाव को हम पहले से ही जानते थे। क्या आप यही करोगे? आपका स्वभाव यही है, आपके हृदय में प्रेम तो है ही नहीं। और आपने वही किया ना, यूं वन में हमें बुलाया और धोखा दे के चले गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि योषिता, मतलब ये जो स्त्रियां हैं वो स्वभाव से ही भयभीत होने वाली हैं। और कस्त्य जैनिश, आप इतनी अंधेरी रात में, आप हमें अंधेरी रात में अकेला छोड़कर त्याग करके चले गए। ये नहीं सोचा कि हम पर क्या बीतेगी। अब तो समझो, कृष्ण पूछते हैं कि आपको तो पहले ही मेरे स्वभाव का पता था ना कि मैं छलवा। कितव कहते हैं कृष्ण को, कितव योषिता। कितव मतलब आप तो हो ही छलिया, हम जानते थे।
तो बोला कृष्ण ने, तुम तो जानती थी ना कि मैं छलिया हूँ, मेरा स्वभाव ऐसा है, तो क्यों आई तुम? आना ही नहीं चाहिए था ना, आई क्यों तुम? तभी कहते हैं क्या करें, हम भी विवश हो गई थी। और क्यों आए हैं जानते हो? गीत मोहिता, ये जो तुम बांसुरी में गीत गाते हो ना, ये जब हम सुनते हैं तो हम इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं, हमारा दिमाग काम करना छोड़ देता है। पागल बना दिया है तुमने अपनी बांसुरी बजाकर। आपके गीत में वो आकर्षण है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के ऐश्वर्य को लात मार कर हम निर्लज्ज होकर आपके पास आ जाती हैं। तो मानो कृष्ण कहते हैं, मैं तो बचपन से ही बांसुरी बजाता था, आज ऐसी कौन सी बात है जो तुम आज इतनी अंधेरी रात को मेरे पास आई हो? तब गोपियाँ उत्तर देती हैं, नहीं नहीं कन्हैया, आज जो तुमने बांसुरी बजाई है ना, वो स्पेशली हमारे हृदय को हरने के लिए है। आप ये हमारे साथ कर रहे हो ना, ये उचित नहीं है, ये अन्यायी है, आपको बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो, ये आपके लिए आपको शोभा नहीं देता, और ये आपने जो हमारे साथ किया है वो आपने अच्छा नहीं किया। तब आप मुझे बताओ कि क्यों किया? मतलब ऐसे गोपियाँ पूछती हैं, हमने आपका क्या बिगाड़ा? आप इतना प्रेम से हमें बुलाते हो, फिर हमें छोड़ के ना जाने कहाँ चले जाते हो। इसका उत्तर आगे देंगे कृष्ण 32वें अध्याय में। जब गोपियों से पुनर्मिलन होगा तब कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम पूर्ण वचनों को सुनने के लिए छुप गया था, मैं तुम्हें छोड़ के त्याग के थोड़ी ना गया था। चंद्रमा की शुद्ध किरणों के समक्ष और इतने सुंदर वातावरण में आपने जो प्रेम का गीत का, मेरे कान तरस कर जाते हैं तुम्हारे वचनों को सुनने के लिए, तुम्हारे कटाक्ष को सुनने के लिए, इसलिए मैं छुप गया था। मैं जो मुझसे प्रेम करते हैं ना, मैं कभी उनसे दूर हो ही नहीं सकता हूँ, मैं सदैव उनके साथ रहता हूँ। और तुमने तो अपना सब कुछ मुझ पर न्यौछावर कर दिया। जीवन में कोई ऐसा समय नहीं आएगा कि मैं तुमको छोड़ के जाऊँ। तो गोपियाँ बहुत आनंदित होती हैं कृष्ण के इन शब्दों को सुनकर। हरे कृष्ण।